आप शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। इन विद साथ जिजागिए, बताएं दौर जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले जित बैठे चौक वतन। इन विद साथ जिजागिए, बताए दौर जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। इन विद साथ जिजागिए, बताए दौर जीवन। याद करो सोई सायक, जो हंसने मांग्या खे। सो खेल खुशहाली लेके, उठो कीजिए के, उठो कीजिए के। इन विद साथ जिजागिए, बताएं दौर जीवन जीवन। इन विद साथ जिजागिए, बताएं दौर जीवन। सुरताए के राखिए, मोल मिलावे माही। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाहे। तले भोम बैठे हैं जाहे। इन विद साथ जिजागिए, बताएं दौर जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। इन विद साथ जिजागिए, बताएं दौर जीवन जीवन। इन विद साथ जिजागिए, बताएं दौर जीवन। चौंठस थंब चबूतरा, इत कठेरा विराजत। तले गिलम ऊपर चंद्रवा, चौंठस थंबो भरित। चौंठस थंब भरित। इन विद साथ जिजागिए, बताएं दौर जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। इन विद साथ जिजागिए, बताएं दौर जीवन। ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए। पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत। जो इश्क अंग उपजत। इन विद साथ जिजागिए,
बताएं दौर जीवन जीवन इन विद साथ जागिए, बताएं दौर जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, इन विद साथ जागिए, बताएं दौर जीवन। महामती के ए मोमनो कर मूल स्वरूप वर्णन, मेरे करी माशूक ने लीजो रूके अंत स्करण, लीजो रूके अंत स्करण। इन विद साथ जागिए, बताएं दौर जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, इन विद साथ जागिए, बताएं दौर जीवन। इन विद साथ जागिए, बताएं दौर जीवन। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद मीनू दीदी। डॉली दीदी आप आ जाओ। आप शुरू करिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुलाइयो किन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। समस्त सुंदर साधु के चरणों में कोटानी कोट सब प्रेम प्रणाम जी। हम सब मिलकर सेवा पूजा वाणी का मंथन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम पांचवी भूमि में शयन के मंदिरों में रात्रि के बाद जब प्रातः काल हम धनी को उठाते हैं, उसी का वर्णन होगा। तो सुंदर साथ जी, सेवा पूजा हम कल पद्धति में जान ही चुके कि हमें नवधा प्रकार की भक्ति के साथ चलते हुए उसमें 10वां जो है प्रेम रूपी रस डाल करके अष्टपहर की सेवा पूजा को यदि हम बड़े प्रेम पूर्वक करते हैं तो अवश्य ही धाम धनी के चरण हमारे हृदय में आ जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, आज हम पांचवी भूमि में प्रातः काल जब सखियां उठती हैं तो वो उत्तर दिशा के दरवाजे के सामने खड़ी होकर रंग परवाली मंदिर के सब श्री धाम धनी के चरणों में अर्जी करती हैं। ये जो है सेवा पूजा की विधि श्री पन्ना जी में 10 वर्ष जब जागनी रास की लीला हुई, उसी समय इस सेवा पद्धति को बनाया गया और स्वयं श्री जी साहेब सब सुंदर साथ के साथ मिलकर परम धाम का ध्यान लगवाते हुए इस सेवा पूजा को किया करते थे। तो सबसे पहले तो हम जब सेवा पूजा प्रारंभ करते हैं तो हमें सतगुरु के चरणों का नमन भी करना है। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम,
अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं पिया पाह रहे इलाज। ये 3 चौपाइयां पढ़ने के पश्चात आइए सुंदर साथ जी हम अपनी सुरता को अपने ध्यान को 5वीं भूमि में ले चले। इस तरह से हम 5वीं भूमि में अब मेरी रूह सीधा स्वयं को 5वीं भूमि में अनुभव करती है। जिस तरह से हम प्रथम भूमि के मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं तो आगे 28 स्तंभ का चौक, फिर 4 चौरस हवेलियों को पार करके मूल मिलावा आता है। किंतु 5वीं भूमि में जब हम रंगपरवाली मंदिर में जाना चाहते हैं तो गोल हवेलियों के और चौरस हवेलियों के 8 फिरावे पार करके फिर 9वां फिरावा पंचमहल का पार करके उसके बाद जो मध्य में 9 चौकों का स्थान है जहां पर की शयन के मंदिर बने हुए हैं, उसमें भी मध्य के चौक में श्री राजी श्यामा जी का रंगपरवाली मंदिर जो हम नित्य प्रातः पहले उसको ध्यान करते हैं। ये तो मंदिर रंग पर वाली सो मैं क्या कहूँ काकी लाली। माहे अनेक रंगों की जोत सो क्यों कर कहीं जाए जोत। वहां का हम ध्यान करते हुए हम धाम धनी को हृदय से पुकारे। 5वीं भूमि में उत्तर दिशा के द्वार की तरफ रंगपरवाली मंदिर के उत्तर दिशा के द्वार की ओर खड़े होकर के हम सब अपने अपने स्थान पर ही धाम धनी को अपने हृदय में विराजमान होने के लिए अर्जी करते हैं। क्या अर्जी करते हैं? आओ जी वाला मारे घेर आओ जी वाला एक लड़ी पर देश माँ मुने मुकी ने का चाल्या। अब हम ये जब अर्जी करते हैं तो इसका हम साथ साथ इन पंक्तियों का विचार भी करें कि हम क्यों बुला रहे हैं धनी को। कि परम धाम में तो जुदाई भी नहीं है, हर पल धाम धनी हमारे साथ रहते हैं। किंतु हम इस जहर जीवी में इस दुख के संसार में आए हुए हैं तो विचार करें कि जब हम परम धाम में रात्रि अपने अपने शयन मंदिरों में प्रातः काल उठते हैं तो श्री राजी महाराज को अपने पास ना देखकर अति व्याकुल हो जाते हैं। तो इस संसार में आए हुए तो हमें कितने वर्ष बीत गए। तो इसीलिए ये अष्टपहर की जो सेवा विधि धाम धनी ने हमें बताई है उसी को द्वारा हम हर पल धनी को अपने पास महसूस कर सकते हैं। तो यही रूह अर्ज करती है विरहा दिल में भाव लेकर कि हे धनी इस संसार में आप हमसे कहाँ छुप गए हो। इसलिए अब आप मेरे हृदय रूपी घर में आकर जुगल चरणों के साथ संपूर्ण शोभा के साथ परम धाम की संपूर्ण शोभा के साथ आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि मैं इस समय परदेश में हूँ एक लड़ी परदेश मामूले मुकी ने का चाल्या। जो परम धाम में तो हम एक क्षण में ही ऐसा समझने लग जाते थे कि धनी कहाँ चले गए कहाँ जुदा हो गए, जबकि होते वो हर पल हमारे साथ ही है। हमारे लिए तो ये माया का संसार प्रदेश है। इसलिए धनी हमारी इन आंखों से ओझल हुए हैं। वास्तव में वाणी मंथन के द्वारा और श्री बीतक साहब के मंथन के द्वारा हम सब रूहों को तो ये ज्ञात हो ही गया है कि हमारे प्राण प्रियतम श्री धाम धनी जी हमारी सहरट से भी नजीक है। सिर्फ हमें आवश्यकता है उन्हें अपने भीतर अनुभव करने की। फिर भी जिस तरह एक विरहिणी स्त्री पुकार करती है अपने प्रियतम को
कि हे प्रियतम, तुम तुरंत इसी समय जहां भी हो मेरे पास आ जाओ। उसी तरह सखियां भी राजी महाराज के चरणों में बार बार विनती करती हैं, हे प्राण प्रियतम, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। मैं तो अकेली इस संसार के दुखों में डूबती जा रही हूँ, इसलिए आप मुझे अकेली इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? इसलिए आप तुरंत हमारे पास, हमारे सामने प्रकट हो जाइए। ऊने हूती नींद लड़ी, तमे सूती मुकी का राते। सखियां क्या कह रही हैं? इंद्रावती जी अपनी हृदय की व्यवस्था का वर्णन करते हुए हम सब ब्रह्मात्माओं को भी ये समझा रहे हैं कि हम सब सखियां तो नींद में थी। सखियां श्री राज जी से, अपने वाला जी से, प्रियतम से क्या कहती हैं, क्या अर्जी करती हैं कि हे प्रियतम, हम तो नींद में थे, माया की नींद में थे, लेकिन हमें नींद में सोते हुए छोड़कर आप कहाँ चले गए? इसलिए अब मैं एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी तो रातें अकेली बीतती ही नहीं है। मुकी का रातें, वो रात्रि खत्म होने को ही नहीं होती है। तो इसलिए मैं तो सोती नींद में, पिया तुम तो थे जागृत। तो इसलिए हे धनी, आपको हमारे हृदय की अवस्था को जानते हैं, भली भांति जानते हैं, तो अवश्य तुरंत ही हमारे हृदय में आ जाइए और हमारी आंखों के सम्मुख प्रकट हो जाइए। जागी जुलता पियो जी न पासे, पूछे तो था से पर भाते। हम इस संसार में जब हम हक इलम के द्वारा जागृत हो जाएंगे, फिर तो हमें धनी हर पल अपने पास ही अनुभव होंगे। पछे तो था से प्रभाते, अगर हमने इस स्वप्न के, इस नींद के ब्रह्मांड में इस अवसर को ना पहचाना जो कि हमें मनुष्य तन के रूप में मिला है, और ये अखंड का ज्ञान मिला है, सतगुरु आदि दो मिले, श्री श्यामा जी और स्वयं श्री राजी महाराज भी सतगुरु बन के हमें जगाने आए, तो भी अगर हम ना जागे, जागने के बाद तो धनी के पास जाना ही है। तो पछे तो था से प्रभाते, जब प्रभात हो जाएगा, अर्थात जब हम परम धाम में जागृत हो जाएंगे, फिर हमें बहुत पश्चाताप होगा। हे धनी, मेरा हृदय आपके विरह में इस कदर तड़प रहा है, पल पल तड़प रहा है, कि वो चाहता है कि हर पल मेरे पिया मेरे सम्मुख ही खड़े रहे, मेरे सम्मुख ही आकर विराजमान हो जाए। ये इंद्रावती जी के हृदय के विरह का वर्णन हो रहा है। किंतु हम सबको भी इसी प्रकार, जिस तरह इंद्रावती जी ने विरह में अपने प्राण तक त्यागने की स्थिति में आ गए थे, किंतु हम ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन हम इल्म के द्वारा जब जागृत हो गए हैं, तो उसमें अपने धाम धनी के चरणों के प्रति, अपने पिया के प्रति इश्क भरकर हमें भी जागृत होना है। अन्यथा हमें बहुत पश्चाताप होगा कि जब तो सब जाग जाएंगे, सब उठेंगे, परम धाम में हंस के मिलेंगे। क्योंकि सुंदर सार जी सब अपने दिलों के इस तरह से भी भाव करते हैं कि जब हम जागेंगे धाम में, तो पिया हंस के मिलेंगे। क्यों हंसेंगे? क्योंकि वो हम पर हंसी करेंगे कि हम नींद के ब्रह्मांड में, माया के ब्रह्मांड में इस तरह खो गए कि हमें उनके वजूद की, उनके अस्तित्व की बिल्कुल भी आभास ही नहीं हुआ कि वे स्वयं आकर हमें जगा रहे हैं। कल कली ने कहूचू थमने, आव जो आने थीने। हे प्रियतम, हे धाम धनी, मैं अत्यंत विरह में डूबी हुई हूँ। कल कली किसको कहते हैं? कि जो जब विरह की सबसे गहन अवस्था होती है, कि जब मनुष्य संसार में भी हम देखें ना, तो पहले थोड़ा दुखी होता है, फिर जोर जोर से जब विलाप करने लगता है, उस अवस्था को कलकली, कलकलाना कहते हैं।
कल्पना कहते हैं। और एक तो रोना होता है, एक होता है कल्पना, कि मतलब बहुत ही पश्चाताप करते हुए कि हे धनी, अब तो मैं आपके विरह में इतनी परेशान हूँ, इतनी दुखी हूँ, कृपया आप मुझे तुरंत आकर दीदार दे, मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो जाए। लेकिन वास्तव में हमारी स्थिति क्या है, ये तो हम ही जानते हैं। हम केवल कलपते किसके लिए है? माया के दुखों के लिए कलपते हैं, माया के दुखों से परेशान होकर रोते हैं, विलाप करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, रूह की स्थिति क्या होनी चाहिए, कि हम धनी के विरह में जिस तरह से इंद्रावती जी ने विरह किया, इतना अधिक विरह किया कि धनी को तुरंत उनके सम्मुख उपस्थित होना पड़ा। हम भी अपने विरह को इस तरह से शुद्ध बनाए, संसार के लिए दुखी ना होकर, यदि हम धनी को प्राथमिकता दें कि धनी के लिए ही जागना है, धनी के लिए सोना है, और धनी ही जब हमने अपने हृदय में, हमने अपने इस संसार रूपी घर में तो विराजमान कर लिए, यदि हम उनके पास खड़े होकर उनसे बात नहीं करेंगे, वाणी को खोलकर उनसे बातें नहीं करेंगे, तो किस तरह से हम उन्हें अपने करीब अनुभव करेंगे। तो इसलिए मेरी रूह बार बार पुकार पुकार कर, सब सखियां भी परम धाम में भी एक पल के विरह को नहीं सहते हुए रंग महल, रंग भवन, पांचवी भूम के द्वार के सम्मुख खड़े होकर अर्जी कर रही हैं कि हे धामधनी, शीघ्रता से द्वार खोलिए, हमें दीदार दीजिए। मारा मन्ना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागे चढ़ने। किस तरह से मन का मनोरथ पूरा होगा, कि जब धनी का दीदार होगा। हे धनी, आप दीदार होकर देकर हमारे मन की इच्छाएं पूर्ण कीजिए, हमें सुख प्रदान कीजिए, दीदार का सुख दीजिए। किंतु धनी ने हमें जो ये 3 लीलाएं दिखाई, ब्रज लीला, रास लीला, और अब ये जागनी लीला चल रही है, अब छठा दिन मोमिनों का चल रहा है, इसमें धनी ने हमारी परम धाम की सारी इच्छाओं को पूरा किया है। जो हमने परम धाम में बैठकर श्री राजी महाराज से दुख का खेल मांगा था, फिर ब्रिज के खेल से भी हमें संतुष्टि नहीं हुई, वहां पर तो विरह देखा ही नहीं, केवल 52 दिन का विरह हुआ। जब योग माया में रास खेली, वहां भी हम विरह को जो देखा, जब धनी बरामद करते करते, आनंद देते देते विलुप्त हो जाते हैं, आलोक हो जाते हैं, तब हम बेसुध होकर गिर पड़ती हैं सखियां कि हे धनी, हम एक पल का भी विरह नहीं सहन कर सकते। फिर जब धनी ब्रज लीला को दोबारा सखियां करती हैं, तो आकर के दीदार देते हैं धनी प्रसन्न होकर, तो हम आनंद की लीला करते हुए धनी से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि हे पिया जी, हे धनी जी, हे वाला जी, हमें वहां ले चलिए जहाँ एक पल का भी आपसे जुदाई ना हो। किंतु फिर हम सखियां, तामसी सखियां भी, और परम धाम में जाते ही हमने कहा, फिर से हमारी इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई थी, हमारे मन की जो दुख देखने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी, तो धनी ने ये तीसरा ब्रह्मांड जागनी लीला का जो का त्यों खड़ा किया, उसमें सब सखियां आकर के अलग अलग स्थानों पे हो गई। तब हमें धीरे धीरे इस विरह के दुख का अनुभव हुआ, जब देवचंद्र जी ने किस तरह से कसनी करके हमें जागने का मार्ग दिखाया, लेकिन हमारे लिए वह प्रियतम को पहचानने का मार्ग सरल भी कर दिया, बहुत सरल कर दिया। फिर वाणी आई, वाणी के द्वारा सतगुरु श्री राज जी के, सतगुरु के रूप में आकर श्री राजी महाराज ने स्वयं हम सबको जागृत किया। तो अब तो हम इलम के द्वारा तो जागृत हो गए, लेकिन जब तक हमारे हृदय में इश्क नहीं आएगा, धनी का प्रेम नहीं आएगा, प्रेम आएगा तो ही हमें विरह का उच्च स्थिति अनुभव होगी। तो बार बार ये इसी तरह से सखियां राजी महाराज के चरणों में जब खड़े होकर बार बार यही प्रार्थना करेंगी कि हे धनी, कल कली ने कहचू तमने आव जो आने छीने,
मारा मन्ना मनोरथ पूर्ण जो श्री इंद्रावती लागे चढ़ने। इंद्रावती जी भी बार बार धनी के चरणों में लगकर, धनी के चरणों में झुककर प्रणाम करके यही प्रार्थना कर रही हैं कि हे धनी, हम अब तो आप शीघ्र ही आ जाइए और हमें दीदार दीजिए, हमारी मन की इच्छा को पूर्ण कीजिए। तो सबसे पहले हम ये आओ जी वाला प्रातः काल उठ करके अपने घर में जो हमने राज्य के मंदिर का स्थान बना रखा है, वहीं पर हम खड़े होकर ये अर्जी करते हैं कि हे धनी, आप आइए, हमारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो जाइए। तो इसके पश्चात हम प्रभाती गाते हैं। प्रभाती क्या होता है कि जब, और परम धाम में तो सखियां जो ही, परम धाम तो इच्छा का खेल है, वहां पर तो सब कुछ इच्छा से होता है। धनी धनी जी यूं ही सखियां आके द्वार पर पुकार करती हैं आओ जी वाला, तो तुरंत ही पांचवी भूमि में रंग परवाली मंदिर के द्वार खुल जाते हैं और सब सखियां दीदार करके अति प्रसन्न होती हैं। इस तरह हम उसी लीला का अनुभव करते हुए अपने मंदिर के भी पट पर्दा खोल सकते हैं और फिर हम अब पिया जी को उठाने की लीला करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम इस प्रभाती में सुनेंगे। कैसे प्रभाती गाते हैं? उठो रे प्यारे किया नवल विलासी, प्रात भयो उचित धूप प्रकाशी। हे प्रियतम, अब आप उठ जाइए, आप तो नित्य नवीन हैं, आपका स्वरूप तो अखंड है, किशोर है, आप आनंद देने वाले हो। अब प्रातः हो गया है, प्रातः काल का समय हो गया है। चित रूप प्रकाशी, मेरे हृदय में विराजमान होकर आप इसको भी प्रकाशित करिए, आनंदित करिए। क्रीड़ा रस रजनी रूप राजे, प्रात भयो सुख नवले साजे। हमने आपके साथ शयन की लीला का तो आनंद ले लिया, पूरी रात भर हम आपके साथ आनंद की लीला में मगन रहे, लेकिन अब आप हमें दिख नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं तब तो नींद में थी, तो अब प्रातः काल हो गया है, मेरे हृदय में नवीन सुखों की कामना हो रही है। आप तो नित नित नए, हर पल नए सुख देने वाले हो। निद्रा मद में अनंत तुरंगी, लोचन रंग रंगीले रंगी। अब फिर से धनी जी हमें, हम इंद्रावती जी हमें परम धाम रंग परवाली मंदिर में ले जा रहे हैं। वो इस चौपाई में यही बता रहे हैं कि जब सखियां राजी और श्यामा जी को उठाने के लिए मंदिर में, रंग परवाली मंदिर में प्रवेश करती हैं, तो श्यामा जी के नेत्र किस तरह से लग रहे हैं कि उनके नेत्रों में अभी भी नींद, आनंद तुरंगी, आनंदमयी निद्रा में डूबे हुए नींद, लोचन रंग रंगीले रंगी। राजी के और श्यामा जी के नेत्र जो है अति सुंदर लगते हैं सखियों को। अनेक रंगों की उसमें शोभा का अनुभव करती हैं सखियां, और राजी को और श्यामा जी को देख देख कर, उनका दीदार कर करके आनंदित होती हैं। अब हम भी यहाँ पर भी उसी आनंद का, उसी स्वरूप का ध्यान करके, प्रेम में मगन हो करके, उनके उन सुंदर नेत्रों का ध्यान करके हम भी आनंद को प्राप्त करें। इच्छा रूपी लीला रंग भीनी, नित नव तन रस बस जो कीनी। परम धाम में तो इच्छा रूपी खेल होता है, लेकिन सखियां क्या कह रहे हैं
कि आपकी वह इच्छा रूपी जो लीला है अनेक रंगों से, अनेक रसों से भीगी हुई है। इच्छा रूपी लीला रंग भीनी, जो इच्छा रूपी लीला है अनेक रंगों से रंगी हुई है। कैसे रंगों से? प्रेम के रंगों से रंगी हुई है। वो धनी जी के रंग तो सारे रंग जो है प्रेम के ही हैं, चाहे वो क्रीड़ा करने का रंग हो, निद्रा का रस हो, हिंडोलों में झूलने का रंग हो, वो सारे रंग जो है आनंद के उनके नेत्रों में दर्शित होते हैं, लक्षित होते हैं। नित नवतन रस बस जो कीनी, इस तरह हे धनी जी आपने नए नित्य नित्य प्रति नए नए रंग देख करके, नया नया आनंद देख करके हमें अपने वश में कर लिया हुआ है। निरखी मंगल मुख सुखदाई, उठो रे जीवन प्यारे उठवन आई। सखियां क्या कहती है कि हे धनी हमें आपका सुंदर मुख देख करके अति आनंद प्राप्त हो रहा है। हे धनी अब आप उठ जाइए और हमें आनंद प्रदान कीजिए। आपको आपकी प्यारी सखियां उठाने आई हैं। अपने आप को भी हम इसी तरह अनुभव करें कि हम भी उन्हीं सखियों में शामिल हैं और धनी जी को रंग परवाली मंदिर में जा करके उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उठ बैठे तो सेजा सुखदाई, अलबेली जी मन भाई। अब सखियों की विनती सुनकर, सखियों की प्यार भरी पुकार सुनकर राजी तुरंत सेजा से राजी और श्यामा जी उठ बैठते हैं, उठ करके बैठ जाते हैं। और साथ में जो जीवन के मन को भाने वाली है, प्रियतम के मन को भाने वाली श्यामा जी भी उठ करके बैठ जाती हैं। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जोड़ी, निरखी नागर नवरंग जो गोरी। तो इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं कि इंद्रावती की आत्म, अब सब हम अपने ध्यान को पन्ना जी में भी ले जा सकते हैं इस वक्त, कि किस तरह से प्रातः काल घूमट जी के बाहर खड़े होकर सब सुंदर साथ और श्री जी साहेब जी स्वयं इंद्रावती की आत्म के रूप में धनी जी को उठा रहे हैं ये प्रभाती गा करके। तो इंद्रावती जी वही कह रहे हैं कि इंद्रावती जी सखी आप युगल स्वरूप को देख करके अति आनंद हो रही है। आपकी नवरंग छटा को देख करके जिसमें अनेक रंगों का आभास मुझे मिल रहा है, हम सुंदर साथ को आनंद मिल रहा है। इस राजी महाराज को देख करके, युगल स्वरूप को उठ करके जब वो सेजा पर बैठते हैं तो ऐसे सुख का वर्णन इंद्रावती जी कहती है मैं अपने मुख से किस तरह बयान करूं। सुंदर साथ जी आज ये हमने आओजी वाला और एक प्रभाती को अर्थ सहित अपने मन में उतारने का प्रयास किया। आज समय समाप्त होता है। मैं आप सबके चरणों में सब प्रेम प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।